आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण से नजदीकियां। देखिए, रजोगुण के ऊपर हम अक्सर चर्चाएं बार बार करते रहते हैं क्योंकि सारा संसार रजोगुणी है। रजोगुण का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से लिया जाता है और संसारी आकर्षणों से एक साधारण मनुष्य का जीवन, विशेष रूप से देखिए कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग में आपके हमारे जीवन में देखिए कलयुग की प्रधानता बढ़ती जा रही है क्योंकि बाहरी तल पे तो देखिए कलयुग का प्रभाव को हम रोक नहीं सकते, लेकिन मन के स्तर पर जब हम राजसी विषयों के प्रति अधिक एक चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उनको भोगना चाहते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर ये रजोगुण से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर एक साधारण मनुष्य की देखिए विषय भोगों को भोगने की एक सीमा आ जाती है। अब कोई एक मनुष्य रसगुल्ला एक खाएगा, दो खाएगा, तीन खाएगा, ऐसा तो नहीं वो 100, 200, 500, 1000 रसगुल्ले खा जाएगा। देखिए, ये सभी स्थितियां केवल आहार के ऊपर ही नहीं, यानी कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन सब सुखों को हम भोगते भोगते आपका हमारा स्थूल शरीर थक जाता है। यदि ये थकता नहीं तो फिर मनुष्य रात को सोने की स्थिति में आ ही नहीं सकता। देखिए, जब मनुष्य इन विषयों को भोगते भोगते थक जाता है, फिर मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने में समर्थ ही नहीं होता। ऐसी स्थिति विशेष में कोई भी मनुष्य हो, वो सोना चाहता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो इन 5 भोग्य विषयों को पूर्णतः छोड़कर नींद के सुख लेना चाहता है। क्योंकि ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक हैं। ये सभी स्थितियों पर जब तक हम ज्ञानपूर्वक चिंतन नहीं करते, देखिए मनुष्य जो नहीं तो स्वभाव से ही राजसी है, रजोगुणी है। एक संसारी आकर्षण राशि रजोगुण के कारण ही है। ये संसारी आकर्षण जितनी भी हैं, ये सारे आपके हमारे रजोगुण के कारण है। और शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण का ही कारण कहा गया। ये जो संसार में आप विज्ञापन की दुनिया देखते हो, फैशन की दुनिया, खेल तमाशे, इन सभी स्थितियों में अक्सर आप पाओगे कि मनुष्य का रजोगुण के प्रति एक आकर्षण बढ़ता जा रहा है। और विशेष रूप से देखिए कलयुग में ये जो 24/7 की स्थितियां अक्सर पढ़ने में, लिखने में या आपके हमारे संज्ञान में, चिंतन में आती हैं कि मनुष्य सातों दिन 2400 घंटे विषय भोगों को भोगना चाहता है। सोने का कोई समय नहीं है, उठने का कोई समय नहीं है। यानी कि आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है, आपका जो हमारा जीवन है, वो असंतुलित होता जा रहा है। देखिए, जब तक आपका हमारा जीवन, आपकी हमारी दिनचर्या मर्यादा में नहीं रहती, संतुलन में नहीं रहती, अनुशासन में नहीं रहती, ये सभी स्थितियां देखिए जो मैं शब्द दोहरा, ये बिना सत्संग किए मर्यादा में, संतुलन में आ ही नहीं सकती। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। जब तक मनुष्य जीवन में सत्संग नहीं करता, अक्सर एक साधारण मनुष्य संसार में देखिए सत्संग को वृद्धावस्था के साथ ही जोड़ देता है। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया है, बचपन अवस्था अबोध मानी गई है, उसमें तमोगुण की प्रधानता तकनीकी रूप से ही मानी गई है क्योंकि आपके हमारे शरीर भी देखिए तामसी हैं। ये जो भोग विषय है ये भी तामसी है। आपके हमारे शरीरों का जो एक निर्माण प्रक्रिया है, वो भी विषय भोगों का ही एक परिणाम है। यानी कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सूक्ष्म भूत भी हैं। इनको ही एक सूक्ष्म भूत के साथ साथ तन्मात्रा भी कहा गया है, विषय भोग भी इनको कहा गया। इन्हीं के कारण ही आपका हमारा स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया माता के गर्भ में आरंभ होती है और 9 माह 9 दिन की जो शास्त्रों में समझाया गया, एक समय विशेष के बाद आपका हमारा एक जन्म कहो, एक जो भी स्थितियां स्थूल रूप से देखने में आती, और उसके बाद की तो स्थितियां आप और हम जानते हैं। शिशु काल होता है, फिर बचपन काल, किशोरा अवस्था, फिर युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद तो हम सभी उस सच्चाई से
जुठला नहीं सकते कि मृत्यु हम सब की ही आती है। भले ही हम जीवन जीते समय मृत्यु को भूले रखते हैं, लेकिन आपका हमारा जो प्रकृति है, परमात्मा है, या आपका हमारे जो कार्य शरीर की स्थितियां हैं, या आत्मा की जो स्थिति है, क्योंकि जन्म मरण ये स्थूल शरीर के होते हैं। इसके भीतर जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इनकी मृत्यु नहीं होती। और आत्मा तो देखिए अजर अमर है, वो एक चेतन तत्व है। जबकि परमात्मा को देखिए आनंद स्वरूप कहा गया, जबकि आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया। और इसीलिए सभी आत्माएं सदा ही परम सुख की तलाश करते हैं, और वो परम सुख इस भौतिक माया में है ही नहीं। जबकि संसार में ही मनुष्य उस परम सुख की तलाश में मरते दम तक अपनी क्रियाएं करता है, उसके लिए पुरुषार्थ करता है। देखिए पुरुषार्थ में तो पहले ही कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब मोक्ष आपके हमारे जीवन की एक अंतिम स्थिति है, अंतिम लक्ष्य है, या यूं कहो कि आपकी हमारी मंजिल है। क्योंकि परमात्मा को पाना ही आपकी हमारी एक मंजिल है। इस स्थिति विशेष को मनुष्य स्वीकार नहीं करता, इसीलिए तो उसके जीवन में देखिए योग की स्थितियां नहीं बनती, साधना की स्थितियां नहीं बनती। जबकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक अवसर कहा गया। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो फिर जैसे हम खेल खेल रहे हैं, हॉकी का, फुटबॉल का, क्रिकेट का, जब हम अवसर का लाभ नहीं उठाते तो अक्सर हम मैच हार जाते हैं। ठीक इसी तरह जब मनुष्य जीवन पाकर हम मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठाते, परमात्मा से नहीं जुड़ते, परमात्मा से जुड़ने का कोई प्रयास ही नहीं करते, यानी कि साधना आरंभ ही नहीं करते, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे बंद ही रहते हैं, वो खुलते ही नहीं। जबकि भौतिक उन्नति के देखिए आप संसार में आज कितने ही सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पहले एक साधारण मनुष्य 7 दिन श्रम करता था, उसका शरीर अपने आप ही एक स्वस्थ भी बना रहता था। जैसे जैसे ये सुख सुविधा के साधन आपके हमारे जीवन में बढ़ते गए, देखिए पहले एक साधारण मनुष्य है या गृहिणी घर पे खाना बनाती थी, आज भी बनाती हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य का देखिए ये जो ऑनलाइन हम खाना मंगवाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, देखिए पहले इतने रेस्टोरेंट संसार में नहीं होते थे, क्योंकि लोगों में आना जाना, बाहर के भोजन की कोई एक मांग होती ही नहीं थी। लेकिन आज जमाना बदल गया है, लोगों को एक सुख सुविधा स्वाद की प्रति एक विशेष ललक से उत्पन्न हो रही है, एक लोलुपता सी बनी रहती है, एक आकर्षण सा बना रहता है। कहते हैं ना, एक साधारण मनुष्य को खेल तमाशे ये बहुत अच्छे लगते हैं, मनोरंजन की स्थितियां अच्छी लगती हैं, शॉपिंग करना और घूमना फिरना ये अच्छा लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए रजोगुण की है, जबकि शास्त्रों में तो बार बार ठोक भी जाके कहा जाता है कि सत्वगुण की प्रशंसा करो। सत्वगुण की प्रशंसा करने पे ही हम सत्वगुण से जुड़ने के इच्छुक बनेंगे। यदि हम सत्वगुण से जुड़ते नहीं, संग ही नहीं करते, कि सत्वगुण का संग करने को ही साधारण शब्दों में सत्संग कहा गया, चाहे आप पढ़ने से करो, चाहे आप सुनने से करो। देखिए आप मेरी वीडियो को यदि सुनते हो तो ये भी एक सत्संग की स्थिति है। यदि आप अखबार में कोई सात्विक स्थिति को, कोई लेख को पढ़ते हो, वो भी एक सत्संग की स्थिति है। चाहे आप पुस्तक पढ़ो, चाहे आप मोबाइल पे कोई एक लेख पढ़ो, ये विभिन्न स्थितियाँ, चाहे आप कोई पत्रिका उठा लो। देखिए जब जब हम परमात्मा से संबंधित विषयों को पढ़ते हैं, सुनते हैं या लिखते भी हैं, देखिए अब कितनी ही शोध की स्थितियां होती हैं। अब जिन मायातीत महापुरुषों ने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना की, या हम जो प्रतिदिन परमात्मा की प्रेरणा से, आशीर्वाद से जो प्रतिदिन वीडियो तैयार करते हैं, जो कि 1700 से अधिक हो चुकी हैं, तो ये भी एक सात्विक स्थिति है। आपका भी सत्संग होता है, मेरा बोलने से हो जाता है, आपका सुनने से हो जाता है, यानी कि दोनों ही स्थितियों में जब आपके मेरे जीवन में सत्वगुण की प्रधानता बनी रहती है। लेकिन जब तक एक गुण प्रधान होता है तो दूसरा गुण अपने आप ही गौण माना जाता है, और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में हो रहता है। और ये जो 3 गुण है ये नित्य बने रहते हैं। ये जो ब्रह्म मुहूर्त की भी स्थिति है, क्योंकि वो एक शुद्धतम स्थिति सत्वगुण की मानी गई है। देखिए जैसे हम कहते हैं ना, ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण।
अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। देखिए, जो हमने रजोगुण की नैतिकियां लिखी हैं, उस दृष्टिकोण से तो ये नैतिकियां अच्छी बात है। यानी कि तमोगुण से गिरने की बजाय तो रजोगुण से नैतिकियां एक अच्छी मानी जाती। लेकिन जब मनुष्य रजोगुण में ही नैतिकियां बहुत गहरे तल पर अपने जीवन में ढालने लगता है, सत्वगुण को भूलने लगता है। देखिए, जब हम रजोगुण गहरे तल पर अमर्यादित ढंग से विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ने लगती है। ये देखिए, गुणों का खेल बहुत ही निराला है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार गीता में ही दोहराया है कि इन 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, इनको समझो, क्योंकि ये एक गूढ़तम विषय है। और हम तो प्रतिदिन ही इन 3 गुणों से संबंधित ही अपने विषयों के नाम रखते हैं। और रखे गए नामों को भी हम देखिए रजोगुण को रंगीन रंग से दर्शाते हैं। जैसे कि आज हमने रजोगुण की नैतिकियों को, ये सभी शब्दों को रंगीन रंग से दर्शाया है। और सत्वगुण की स्थिति को हम एक सफेद रंग से दर्शाते हैं। जैसे शाम को अंधकार में स्थितियां बनती हैं, सूर्य डूबने लगता है, तो फिर अंधकार की स्थितियां बनने पे हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाते हैं, उनकी रोशनी सफेद होती है। यानी कि सफेद रोशनी कहो, प्रकाश कहो, ये एक ही स्थिति है। ज्ञान में स्थितियां कहो, ये सत्वगुण की स्थिति है। और जबकि ये जो तमोगुण की स्थिति है, क्योंकि ये निंदनीय स्थिति है, निंदनीय स्थिति का अभिप्राय, इसको हम काले रंग से दर्शाते हैं। क्योंकि तमोगुण की स्थिति में ही हम नींद लेते हैं, अंधकार में हम नींद लेते हैं, ये रात की स्थिति है। देखिए, ये 3 गुणों की स्थितियां, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य को सत्वगुण से जुड़ना होगा। देखिए, तमोगुण के सापेक्ष दृष्टिकोण से रजोगुण से जुड़ना तो एक अच्छी बात है। लेकिन जब रजोगुण से मनुष्य आगे बढ़ता नहीं है, देखिए कोई पहली कक्षा में है तो दूसरी कक्षा में आने पे वो खुश होता है, लेकिन दूसरी कक्षा में तो वो बना नहीं रहना चाहता, तीसरी में जाता है, चौथी में, 5वीं में, यानी कि आगे उन्नति हम चाहते हैं। कोई भी मनुष्य कहीं नौकरी करता है, वो अपनी उन्नति चाहता है। देखिए, ये सभी स्थितियों को केवल हमने भावार्थ रूप में उतने अंश में ही पकड़ना है कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें जिन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, उन बातों की आपको समझ बढ़ती जाए। समझ बढ़ने से ही आपके हमारे दृष्टिकोण में, आपके हमारे कर्मों में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। जब जब हम माया से या ये रजोगुणी विषय भोगों से अपना ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हैं, देखिए, भय से, लोभ से तो वैराग्य अक्सर आप देखते हो ना, आजकल मधुमेह के रोगी कितने हैं, वो मिठाई नहीं खाते, आम नहीं खाते। किस लिए? अंदर से मन बुद्धि के स्तर पर तो खाना चाहते हैं, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर अपने हाथ को रोक लेते हैं, अपने मुख को मन मार देते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए एक व्यवहारिक स्थिति है, लेकिन मन में तो इच्छा बनी रहती है। लेकिन ये जो हम संसार के प्रति जो एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य का अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि के स्तर पर भी आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये सभी स्थितियां जब तक बनती नहीं है, देखिए स्थूल शरीर की अलग स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर की अलग स्थितियां हैं, और कारण शरीर की अलग स्थितियां हैं। इन 3 शरीरों की स्थितियों को जब तक मनुष्य समझता नहीं, क्योंकि ये रजोगुण की नजदीकियां का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही होता है। आज मनुष्य देखिए सजने संवरने में कितना अधिक समय लगाता है, कितना धन खर्चता है। एक साधारण मनुष्य देखिए अपने घर पे अलमारियों में कितने ही कपड़े अलग अलग फैशन के सजो के रखते हैं, ब्यूटी पार्लर में धन भी खर्चता है, समय भी लगाता है। ये सजने संवरने की स्थितियां भी देखिए रजोगुण के प्रति ही है। ये रजोगुण कहो या तमोगुण कहो, ये दोनों देखिए पास पास हैं। क्योंकि तमोगुण को हम अक्सर 1 कहते हैं, रजोगुण को 10 कहते हैं, और सत्वगुण को हम 100 कहते हैं। इसके पीछे का तार्किक आधार क्या है कि रजोगुण का अभिप्राय धर्मानुसार जब हम विहित कर्म करते हैं, जो शास्त्रों में अनुमति दी गई है, विधि विधान पर हम कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया है। ये जो अर्थ है, जो हम धन कमाते हैं, किसके लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए, विषय भोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उसके लिए पहले धर्म प्रथम स्थान पे रहना चाहिए। और जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म का ह्रास्य होने लगता है, धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती है, सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ हम छोड़ देते हैं, तो फिर जैसे हम गाड़ी में ब्रेक आपकी हमारी फेल हो जाती है, तो फिर
कहीं भी देखिए वो कार, स्कूटर जो भी चल रहा है, बस चल रही है, वो दुर्घटनाग्रस्त होगा, स्वयं भी दुखी होगा, दूसरों को भी दुख देगा। और जब हम दूसरों को दुख देते हैं तो उसका फिर प्रकृति कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको भी हमें प्रतिकूल परिस्थितियां दुखद रूप में देती हैं। ये सभी स्थितियों का देखिए आपसी संबंध को जब तक हम समझते नहीं, इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि ये जो रजोगुण से आपके मरी जो एक नजदीकियां हैं, उनको मर्यादा में रखो। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। देखिए उदासीन शब्द पर हमने बार बार चर्चाएं की, क्योंकि शास्त्रों में 3 शब्द कहे गए हैं। तमोगुण की निंदा करो, प्रशंसा करो सतोगुण की, ताकि हम उससे जुड़े। आज मनुष्य देखिए रजोगुण की प्रशंसा करते हैं। राजसी मनुष्य, जो धनी मनुष्य है, कोई उद्योगपति है, कोई फिल्मी जगत का चर्चित अभिनेता है, कोई अच्छा खिलाड़ी खेल जगत में नामी गिनामी है, राजनीतिक दलों में भी देखिए जो ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंच जाते हैं, मनुष्य इनसे संबंध बनाना चाहता है। ये सभी स्थितियां देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से संबंध रखते हैं। ये राजसी स्थिति है। जब जब हम सुखों के पीछे भागते हैं तो फिर आपका मेरा जो सत्वगुण की स्थितियां हैं, देखिए जब हम सुखों की दौड़ में भागने लगते हैं, जब हम दिन में भी देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, हम 2 के 4 बनाते हैं, 4 के 40 बनाते हैं, फिर 4,000, 4,00,000, बस इसी दौड़ धूप में ही मनुष्य का जीवन बीत जाता है। ये राजसी स्थितियां मनुष्य को टिकने नहीं देती, रुकने नहीं देती, कहीं भी कोई तृप्ति नहीं देती, संतोष की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होने देती। तो जब ये स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती, तब उसको ज्ञान में स्थितियां, परमात्मा का सत्संग कहो, परमात्मा से जुड़ने की स्थितियां कहो, शास्त्रों को पढ़ने की स्थितियां कहो, या ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां कहो, फिर वो उसके कार्य शरीर में स्वभाव रूप में, संस्कार रूप में बन नहीं पाती। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए इनसे एक आवश्यक दूरी बनानी होगी। जबकि आज मनुष्य देखिए रजोगुण की नजदीकियां तो उसकी बढ़ती जा रही, और इसी के फलस्वरूप उसकी तमोगुण से भी नजदीकियां बढ़ती जा रही, क्योंकि आज मनुष्यों का मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है, मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है, शराब, सिगरेट, और ये जो गुटखा खाने की जो आदत लोगों को पड़ गई है, ये तो दिन में देखिए मुंह में रखते हुए इधर उधर थूकते हुए भी जाते हैं। अब थूकने मात्र से ही कितने छोटे छोटे जीव जो सड़क पे चल रहे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, गंदगी फैलती है, और भी स्थितियां देखिए आप पर, हमारी मानसिक स्थितियां खराब होती हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर हम रोगों को आमंत्रित करते हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमें देखिए सत्वगुण कमजोर करती हैं, सत्वगुण से दूरी ले आती हैं। अब मेरे मन में आ रहा है, देखिए आज हम रजोगुण की नजदीकियों पे बात कर रहे हैं, तो कल की जो नजदीकियां हैं ये आपके मेरी सत्वगुण से दूरियां बनाती हैं। तो कल मेरे मन में अब आया कि कल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम सत्वगुण से दूरियों के ऊपर ही चर्चा करेंगे, ताकि दोनों चर्चाओं से बात कुछ आपके समझ में आ जाए, ताकि ये जो संसार से आपकी नजदीकियां होती जा रही हैं और सत्वगुण से आपकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप आपका मेरा कर्मशय बिगड़ता जा रहा है। मनुष्य देखिए जब मांसाहार भोजन का सेवन अपनी जीवा के स्वाद के लिए करता है, जो कि शास्त्रों में मना किया गया, भले ही कानून रूप में आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन परमात्मा के यहाँ मरने के बाद की जो जो स्थितियां हैं वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत निर्धारित होती है। जैसा कि हमने एक वीडियो में समझाया था ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो वीडियो लगभग 3 घंटे की थी, 3-4 साल पहले हमने वो प्रसारित की। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें गहरे तल पर चिंतन करना होगा। ये जो रजोगुण की एक नजदीकियां हैं, आज मनुष्य 60 साल, 70 साल, 80 साल का होने पे भी जन्मदिन मनाना भूलता नहीं है। अक्सर देखिए पार्कों में भी आप कुछ ऐसी ही स्थितियां देखोगे कि लोग मौज मस्ती के लिए, टाइम पास करने के लिए, विशेष रूप से देखिए जो सरकारी नौकरियों से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, जिनको घर में बैठे बैठे पेंशन मिलती है, वो अपने खेल तमाशों में, ताश खेलने में अपना जीवन बिताते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में राजसी या तामसी स्थितियां उत्पन्न करती हैं। ये जो जन्मदिन मनाना, शादी की सालगिरह मनाना, देखिए एक उम्र तक तो ये स्थितियां ठीक लगती हैं, लेकिन जब ये आपको हमें सत्वगुण से दूरियां बनाने लगती हैं,
यानी रजोगुण की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ये दोनों ही स्थितियां आपका हमारा नुकसान करती हैं, क्योंकि रजोगुण का बढ़ना ही तमोगुण में गिरना माना गया है। जबकि तमोगुण की बार बार हम कहते हैं निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। देखिए, ये उदासीन की स्थितियां तभी बनती हैं जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, फिर श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का मनन करता है, चिंतन करता है। इन स्थितियों के लिए मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, रात को जल्दी सोना होता है। रात को देखिए हानि की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि तमोगुण की एक मौनात्मक स्थितियां होती हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का एक लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं। क्योंकि जब मनुष्य रात को देरी तक जागता है, तो फिर वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाता। यानी कि जब हानि की स्थितियां होती हैं, वो हानि वो इकट्ठी करता है, जब लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं, उसमें वो सोया रहता है। तभी तो शास्त्रों में कहा गया है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। यानी कि हम लाभ कमा नहीं पाते, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते, तो आपका हमारा सत्वगुण कमजोर रहता है। तब ऐसी स्थिति में दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आती हैं, तो मनुष्य की एक अन्य लोगों को भी देखा देखी एक रजोगुण से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, और स्वयं मन बुद्धि के स्तर पर जब आपका हमारा विषय भोगों को भोगने की इच्छाएं बार बार बनी रहती हैं, चिंतन में भी स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें भोगने की एक लत लग जाती है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को दिन में दौड़ाती हैं। 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4,00,000। देखिए, अक्सर मैं कहता रहता हूँ ना कि आपने हमने जीवन में देखिए खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये घर पे ही रखे हैं, फिर भी ऐसी स्थिति में अज्ञानतावश मनुष्य 1,00,000 की चोरी करता है, डकैती डालता है। यानी कि अपने दिनचर्या में वो छल कपट ठगी हेरा फेरी द्वारा एक धन का संग्रह करने के लिए भाग दौड़ करता है, जो उसने खाना भी नहीं है। तब ऐसी स्थितियों में जो हम पाप कर्म करते हैं, वो तो देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपको हमें भोगना पड़ता है। उसके जो परिणाम हैं, दुःख हैं, वो आपको आने वाले समय में भोगने पड़ते हैं। इन सभी स्थितियों पर जैसे-जैसे हम चिंतन करते हैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत स्वयं ही अपनी एक स्थितियाँ समझा रहा है। कर्म पहले, फल बाद में, ये एक अटल सिद्धांत है। इसका कभी खंडन नहीं होता। ना आज तक हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। और जबकि मनुष्य अपने इन विषय भोगों के लिप्त रहते हुए प्रमाद में आ जाता है, तब उसको ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। तब ऐसी स्थिति में उसका रजोगुण या तमोगुण में गिरना रहता है, क्योंकि रजोगुण 10 की स्थिति है, सत्वगुण 100 की, और तमोगुण 1 की। 10 से 1 का संबंध एक ही गली में जैसे पड़ोसी होते, और पड़ोसियों में यदि देखिए अधिक संबंध ना भी हों, गहरे संबंध ना भी हों, दुआ सलाम तो देखिए बनी ही रहती है। इनके भावार्थ क्या है कि जो मनुष्य राजसी होता है, उसका तमोगुण में समय समय पर गिरना सहज ही बना रहता है। मनुष्य को पता भी नहीं चलता। पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि सत्वगुण की न्यूनता है। अब जो राशि मनुष्य है, जिनका रजोगुण प्रधान है, तो उनका तमोगुण गौण स्थिति में होता है, और सतोगुण अति गौण की स्थिति में। और जो तामसी है, पहले ही तमोगुण में गिरे हुए हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, उनका देखिए पड़ोसी कौन है? रजोगुण है। 1 का 10 पड़ोसी है, और सतोगुण बहुत दूर है। 1 और 100 में तो बहुत दूर है। 10 और 100 में भी दूरी है। 10 और 100 की दूरी 90 है, और 1 और 100 की दूरी 99 है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में, तामसी मनुष्य हो या राशि मनुष्य हो, दोनों का ही सत्संग कमजोर होता है। सतोगुण की न्यूनता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप वो संसार में ही उलझा रहता है। एक धर्मानुसार साधारण पुण्य कर्म करता है, दूसरा पाप कर्म करते हुए विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर राजसी और तामसी मनुष्यों की लगभग हानि ही होती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, ताकि हम यथा संभव अपने जीवन में सुधार लाएं। इसलिए तो देखिए, शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए, ताकि मनुष्य उन कर्म कांडों को करे, ताकि सत्वगुण में जाए। क्योंकि जब हम कर्म कांड करते हैं, देवी देवताओं से भी जुड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका मेरा रजोगुण थोड़ा मर्यादा में रहता है, हम सत्वगुण में जाते हैं। लेकिन मनुष्य जब मानस में कोई इच्छा नहीं होती, मन बुद्धि नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, ज्ञान पूर्वक नहीं होती,
तो फिर ऐसी स्थिति में आपका हमारा संस्कार स्वभाव नहीं बनता। यानी कि हम सत्वगुण में जाते तो हैं, लेकिन वहाँ हाथ लगा के वापस लौट आते हैं। जैसे मेहमान जाते हैं ना, कुछ औपचारिक स्थितियों में वहाँ जाते हैं, फिर वापस अपने घर में आए। और घर आपका हमारा क्या है? रजोगुण, संसार। इन सभी स्थितियों पर जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आपके हमारे जीवन में देखिए कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो, सत्संग करो, ताकि सत्वगुण से नजदीकियां बने और रजोगुण से दूरियां भले ही ना बने, लेकिन उनसे आपके हमारी एक उदासीनता की स्थितियां हो, मन में लोलुपता समाप्त हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। क्योंकि जब जब हम सतोगुण की न्यूनता निरंतर अपने जीवन में बनाए रखते हैं, तो फिर रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के माध्यम से, जो 5 घोड़े हैं वो 5 भोगी विषय हैं, उनकी लगाम अपने हाथ में रखी। यानी कि हमें गुरु की आज्ञा में परमात्मा की सुमुखता, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या, ये सभी स्थितियां आपका हमारा एक ब्रेक का काम करती है, रजोगुण को एक मर्यादा में रखती है। तो ऐसी सभी सकारात्मक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।